हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे अपनी बृहस्पति के 12 घरों में जो हम श्रृंखला चला रहे थे, उसी में आज हम कर्क लगन की कुंडली में देखेंगे कि बृहस्पति हमें 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि अगर बृहस्पति इस कुंडली के अंदर अगर आपकी लगन कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, तो आपको लगन में 4 नंबर दिखाई देगा। 4 नंबर का मतलब आपकी लगन कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है। अब कर्क लगन की कुंडली का स्वामी ग्रह हुआ चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है चंद्रमा देव ने बृहस्पति देव को 6ठे भाव का मालिक और 9वें भाव का मालिक बना दिया है। अब अगर बृहस्पति जो है इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के पास में 2 घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। एक 6ठे घर की जो कि मारक ग्रह है, लेकिन जो 9वां घर है वो आपका बहुत योग कारक घर बन जाता है, भाग्य का घर बन जाता है, जिस कारण से बृहस्पति को यहाँ पे योग कारक ग्रह बनाया जाता है। अब अगर बृहस्पति हमारा लग्न में बैठा हो तो लग्न में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। उच्च का बृहस्पति यहाँ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे जातक के लिए हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। जातक के साथ ही साथ में बृहस्पति जो है यहाँ पे बैठ के जातक को सूझवान पर्सनैलिटी बनाएगा। जातक का रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे का मालिक लग्न में आके बैठ गया। जातक को हल्की फुल्की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। साथ ही साथ में जातक के लिए यहाँ पे अगर भाग्य भाव का मालिक जातक में आ गया, जातक काफ़ी भाग्यशाली होगा। ठीक है, दोनों चीजें, क्योंकि हमें हमेशा देखना है कि कौन सा मालिक कहाँ का लोड है और कहाँ आके बैठा हुआ है, उसी चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। यहाँ से सूझवान पर्सनैलिटी बनाएगा, जातक की जेंटलमैन पर्सनैलिटी होगी। जातक जो है काफी समझदार होगा। यहाँ से दृष्टि जैसे डालेगा पंचम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के देगा। ये जातक को पुत्र प्राप्ति का योग बना सकता है, लव रोमांस में पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ में जातक अगर यहाँ से दृष्टि डालता है 7वें घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वैवाहिक जीवन में सुख देगा, विवाह भी अच्छे समय पर करा सकता है, लव मैरिज भी कराने के योग बनाता है। जातक के अगर यहाँ पे 9 घर में दृष्टि डालता है तो 9 में भाग्यशाली बनाएगा। जातक को धर्म को मानने वाला, भाग्य से धर्म को मानने वाले के साथ साथ में जातक धार्मिक यात्रा करने वाला होगा इसमें। तो कुल मिला के जातक जो है बृहस्पति जो है जहां बैठा है वहां पॉजिटिव रिजल्ट, जहां दृष्टि डालता है वहां के लिए पॉजिटिव रिजल्ट जातक देगा। यदि बृहस्पति हमारा दूसरे घर में आके बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा? तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर में दिग्बली बन जाता है, जिस कारण से जातक की वाणी में जो है काफ़ी मिठास ला देगा। साथ ही साथ बृहस्पति जो है काफ़ी जातक जो हो ऐसा बोलने वाला होगा कि बहुत समझदारी से बोलता होगा, बहुत तोल मोल के बोलने वाला होगा। जहाँ पे भी किसी भी 4 दिनों में बैठ के बात करता होगा जातक, तो उसकी बात को वैल्यू दी जाती होगी। उसकी वाणी को काफ़ी सोच समझ के यूज करने वाला होगा। यहाँ से धन का भाव कभी नहीं बनेगा जातक को, धनवान होगा जातक, क्योंकि कई बार किसी जैसे देखने को मिले हैं जातक को लोन से काफ़ी अमाउंट मिलता है, क्योंकि रोग ऋण कर्जे दुर्घटना का मालिक धन भाव में आ गया। जातक जो है उसका लोन का काफ़ी काम रहता है उसका। ठीक है ना, पैसे का लेन देन, फाइनेंस का काम काफ़ी जातक करते हैं इस तरह के। यहाँ से दृष्टि डालता है 1 2 3 4 5, यहाँ से दृष्टि अगर इस पे डालेगा तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना के लिए रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक के ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देगा और कर्म भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, प्रोफेशन जो है वो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ। अगर यहाँ पे बृहस्पति हमारा तीसरे घर में आके बैठता है, तीसरे घर में जातक के बृहस्पति हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये घर सही नहीं है बृहस्पति के लिए। अगर यहाँ पे जो है पहली चीज़ हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, बुध की प्लेसमेंट भी, बुध अगर तत्कालिक मैत्री में है तो नेगेटिविटी कम होगी, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी जातक की, जातक का हार्डवर्क ज़्यादा करा देगा, मेहनत बढ़ा देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा विवाह पे, विवाह नहीं बनेगी, विवाह के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा जातक को। यहाँ से भाग्य के भाव पे नज़र डालेगा, भाग्य में वृद्धि नहीं हो पाएगी, जो है जातक के लिए भाग्य के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। धर्म को मानने वाला जातक होगा, लेकिन जातक को जो है छोटी मोटी यात्राओं में समस्या, हार्डवर्क पर समस्या, इस तरह की दिक्कत आएगी। सॉरी, यहाँ से लाभ पे दृष्टि डालता है तो लाभ रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट जातक को देगा। जातक लाभ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, जातक को लाभ मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद लाभ मिलेगा जातक को, ऐसी स्थिति में। तो कुल मिला के यहाँ बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति हमारा चौथे घर में आ जाता है, चौथे घर में जातक को हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दशा अंतर दशा में अगर पूर्ण बलाबल है बृहस्पति के अंदर तो जातक के भूमि भवन वाहन रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, काफ़ी भूमि भवन वाहन बना पाएगा जातक। यहाँ से दृष्टि डालता है 5वीं दृष्टि ऑब्स्टेकल्स पे, ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देगा जातक। माता से बनने वाली होगी, लेकिन एक चीज़ और भी होगी, जातक के अपने रोग को माता पे उठाए, जातक की मदर की तबीयत खराब हो सकती है, जातक के माता को किसी तरह की हेल्थ इश्यू समस्या आ सकती है, क्योंकि जातक ने अपने रोग उठा के माता के घर में रख दिए हैं, जिस कारण से हल्की दिक्कत आ सकती है। धर्म को भूमि वाहन पर रख दिया, जातक काफ़ी धार्मिक होगा, अपने घर में काफ़ी धर्म यात्राएं करता होगा। ऐसे जातक कई बार देखने का आया कि घर में किसी तरह की पूजा पाठ बहुत करते हैं, हवन वगैरह पूजा पाठ करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के। तो जातक
जातक के यहाँ पे टोटल रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो प्रोफेशन रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि अगर 12वें भाव पे डालेगा तो जातक के 9 भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए जातक को एक्सपेंस कम होगा। जातक दशांतर दशा में बाहर घूम के भी आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी करा देगा जातक का। अगर बृहस्पति हमारा 5वें घर में बैठा हुआ है तो 5वें घर में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर इसमें क्या है, रोग ऋण कर्जे दुर्घटना का मालिक संतान भाव में आके बैठा और भाग्य भाव का मालिक यहाँ के बैठा, कारक ग्रह है, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन एक समस्या दे सकता है, जातक के पेट में किस तरह की समस्या आ सकती है, छोटी मोटी पे हेल्थ इश्यूज, पेट से रिलेटेड संबंधित दे सकता है वो, क्योंकि रोग का मालिक पेट पे आके बैठ गया है। साथ ही साथ जातक का जो संतान है, संतान थोड़ी बीमार हो सकती है शुरुआती तौर पर। जातक के एक पुत्र प्राप्ति के योग बना सकता है। यहाँ पे पिछले दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पे, भाग्य के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक के लाभ के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लाभ जनरेट करेगा। जातक को बड़े भाई बहन से भी लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ जातक के लग्न पे दृष्टि डालकर जातक की सूझवान पर्सनैलिटी बनाते हुए जातक को पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट जातक को बृहस्पति यहां देगा बैठकर। अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठता है 6ठे भाव में तो बृहस्पति यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। अगर जो बृहस्पति है यहाँ से दृष्टि जहाँ देगा वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 कर्म भाव में नेगेटिव रिजल्ट आते हुए जातक के काम में समस्याएं दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ से दृष्टि जाता है बाहर, एक्सपेंस बढ़ा देगा जातक के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रिलेटेड से दिक्कत परेशानी दे सकता है। यहाँ से धन भाव पे जातक धन जोड़ नहीं पाएगा, इस तरह की समस्या देगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कहा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बृहस्पति जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ग्रह उसका है, बृहस्पति के अपने घर में आके बैठा हुआ है। तो 6ठे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट इस तरह के दे सकता है कि जातक अगर शिक्षा वगैरह कोई कर रहा है तो कंपटीशन रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, कोई कंपटीशन क्लियर करा सकता है जातक के लिए। साथ ही साथ में किसी को अगर वो पैसे उधार देता है तो वहां से पैसे निकालने का काम भी बृहस्पति करेगा। ठीक है, वो जातक के पैसे आ जाएंगे, मरेंगे नहीं। साथ ही साथ में बृहस्पति जो है हेल्थ रिलेटेड थोड़ी बहुत इशू दे सकता है, लेकिन रिमूव भी खुद कर देगा बृहस्पति, क्योंकि अपने घर का नाश नहीं होने देगा बृहस्पति। स्वग्रह ही बैठा हुआ है यहाँ पे, दृष्टि सही जो है सही नहीं देगी क्योंकि नेगेटिव घर है। यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट देगा बृहस्पति। ठीक है, अब अगर बृहस्पति हमारा यहाँ पे आगे बैठ जाता है 7वें घर में, 7वें घर में टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि नीच का आगे बैठ गया, विवाह के घर में आगे बैठ गया, दशांतर दशा और पूर्ण बलाबल है तो कभी भी जातक का विवाह नहीं चलने देता। विवाह जो है जातक का कभी चलने नहीं देगा, दिक्कत परेशानी देता रहेगा हमेशा से। और जातक को मतलब विवाह में कब अगर विवाह करता भी है तो तुड़वा देगा। ठीक है नहीं, यहाँ से दृष्टि बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी जातक की, जो है लग्न पे दृष्टि डालेगा, लग्न के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट लगाएगा। साथ ही साथ में जातक के तीसरे वो घर में डालेगा तो छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी जातक की। हार्ड वर्क ज़्यादा करा देगा, मेहनत ज़्यादा करा देगा जातक के लिए। कुल मिला के बृहस्पति अगर 7वें घर में होता है, नीच का बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर इस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो तो, जैसे कि नीच भंग राज योग, इस तरह की कोई भी जो है पॉलिसी अगर एप्लीकेबल नहीं होती तब तक वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अब अगर बृहस्पति हमारा यहाँ बैठा हो 8वें भाव में, 8वें भाव में जो बृहस्पति बैठा होगा, 8वें भाव में बृहस्पति हमें पूर्णतया नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये घर नेगेटिव है। ऑब्स्टेकल्स में जातक ने अपनी बीमारी को ऑब्स्टेकल्स में रख दिया, धर्म को ऑब्स्टेकल्स में रख दिया। जातक एक तो जो यहाँ पे बैठा हुआ अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा रहेगा, यहाँ से दृष्टि वाणी पे डालेगा तो वाणी भी रिलेटेड समस्याएं आएंगी। जातक कई बार रोग कर्जे दुर्घटना में ऐसी ऑब्स्टेकल्स में फंस जाता है जो अनचाही प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि सडन प्रॉब्लम्स में भी समस्या आ जाती हैं इस तरह की में। ठीक है, साथ ही साथ में जातक का यहाँ से 1 2 3 4 5 खर्चे पर डालेगा तो उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ से रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा, भूमि भवन मान से रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन ये क्या नाम है, यहाँ पे अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है तो, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति आती है तो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है बृहस्पति। क्यों? क्योंकि 6 8 12 का मालिक भी है बृहस्पति। 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में आगे बैठ जाता है तो उसमें हमें चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी होगी। अब मैं एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है विपरीत राजयोग की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग बृहस्पति हमें कैसे रिजल्ट देगा। अगर हमारा बृहस्पति 9वें घर में आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। जातक सबसे पहली चीज तो धार्मिक होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, धर्म को मानने वाला होगा। यहाँ से अगर दृष्टि देखते हैं तो यहाँ से छोटे भाई बहन पे दृष्टि डालेगा, छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। धार्मिक यात्रा करने वाला होगा, फॉरेन ट्रैवल करने वाला होगा। 1 2 3 4 5 खुद पे दृष्टि डालेगा तो जातक की सूझवान पर्सनैलिटी बना देता है, समझदार पर्सनैलिटी बना देता है। यहाँ से लव रोमांस पे डालता है, लव रोमांस में पॉजिटिव रिजल्ट, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। साथ ही साथ में जातक के अगर यहाँ बृहस्पति देखता है तो माइंड शार्प कर देता है जातक का, काफी माइंड बहुत शार्प बुद्धि का होगा जातक। ठीक है, कुल मिलाकर टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देता है जातक को। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम कि जातक के रोग भाव का मालिक पिता के घर में आ गया, जातक के फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जब तक जातक कमाऊ नहीं है, जब तक जातक व्यवसाय खुद नहीं करता तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद में जातक अगर हमारा आता है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा बृहस्पति। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए जातक को
वर्क रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक की दशांतर दशा में जातक का बृहस्पति काम से रिलेटेड सेटलमेंट दे देता है, काम बहुत अच्छा करवा देता है जातक का। यहाँ से धन जुड़वाएगा, आपने कर्म करके जातक धन जोड़ता है, धन सचित करता है, भूमि भवन वाहन बनाता है, साथ ही साथ रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे से भी दूर रहता है। साथ ही साथ में लोग वो फाइनेंस के काम भी करते हैं इस तरह का, जो कि रोग ऋण कर्जे का लगन वो दशम भाव में आ जाए, फाइनेंस पे दे के पैसे कमाते हैं जातक। इस तरह के काम भी जातक को काफी ज्यादा सूटेबल रहते हैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठता है, रोग ऋण कर्जे को अपने पिता पे रख दे, जातक जिस दिन कमाना शुरू कर दे उसके बाद में उसके फादर की हेल्थ डाउन होती चली जाती है, वो उनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर जातक के कमाने के बाद। इसमें था जातक के कमाने से पहले, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जातक का यहाँ पे बृहस्पति जो है एकादश 11वें भाव में हो, 11वें भाव में जातक के जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है जातक को बृहस्पति, क्योंकि ये लाभ का मालिक है, लाभ में आ गया, भाग्य का मालिक, रोग ऋण कर्जे दुर्घटना मुकदमा का मालिक लाभ में आ गया। हर चीज से रिगार्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कराएगा, लव रोमांस में पॉजिटिव देगा, छोटे भाई बहन से बनेगी, व्यवहारिक रिलेटिव पॉजिटिव मिलेगा, टाइम पे जातक का विवाह हो जाएगा, विवाह के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को, पूर्णतः उसकी लाइफ बहुत अच्छी बना देता है बृहस्पति। यहाँ पे अगर बृहस्पति हमारा 12वें भाव में आता है तो जातक के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर बृहस्पति एक 6ठे भाव का मालिक है, 12वें भाव का 9वें भाव का मालिक 12वें भाव में चला गया तो जातक के लिए नेगेटिव, क्योंकि घर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देता है जातक को। लेकिन वही चीज है, विपरीत राज्यों की स्थिति में अगर आता है तो पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, जिसमें हमें चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। अन्यथा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा, जातक को परेशान कर देता है, जातक के खर्चे बढ़ा देता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देता है, जातक का रोग को उठा के यहाँ डाल दिया, जातक के बीमारियों में काफी पैसे लगते हैं, जातक के रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में काफी ज्यादा कोर्ट केस में लग जाते हैं। यहाँ से स्थिति अगर यहाँ पे डालेगा तो जातक का फॉरेन ट्रेवल करा देता है, फॉरेन सेटलमेंट तक बृहस्पति की केंद्र दशा में जातक जो है कर लेता है। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स को बहुत बढ़ा देता है जातक के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के जातक का जो बृहस्पति है वो टोटल नेगेटिव रिजल्ट देकर जातक को यहाँ परेशान कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी 12 भावों में ऑल ओवर क्या रिजल्ट देता है। यहाँ बृहस्पति हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा। वही चीज विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर अप्लीकेबल है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पॉजिटिव, नहीं हो रही है तो नेगेटिव। विपरीत राज्यों के रिगार्डिंग हम फिर बता रहे हैं आपको कि हमने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं कि विपरीत राज्यों की कंडीशन क्या होती है, कौन सी कंडीशन फुलफिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आशा है कि जो हमने आपको बृहस्पति के रिगार्डिंग कर्क लगन की कुंडली में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आपका किसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देख के बताएं हमें कि आपका बृहस्पति किस घर में और कौन सी लगन की कुंडली में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7017785627, ठीक है। साथ ही साथ में आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नई नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। राधे राधे।